इसलिए मुझे शिष्य साथ में रखना पड़ता है। ये हाथ पैर की रेखाएं देख देता है और मैं उसका फलित बता देता हूँ, गणित बता देता हूँ। अब सेवक बेचारे क्या कहते, क्योंकि मैया ने बुलाया है। दोनों अंदर प्रवेश हो गए और जैसे जाकर के प्रवेश हुए, मैया ने सुंदर सा आसन डलवाया। भोले बाबा काकभूषणी जी बैठ गए। मैया कौशल्या ने कहा कि बाबा मेरे लाला को ऐसी नजर लगी है, ये रोना बंद ही नहीं करता है। बोले मैया एक बार तो दर्शन करा दे। अरे अब रो रहा है, इसका जीवन भर का भी रोना ही बंद कर दूंगा मैं। और जैसे माता जी अपने पल्ले से भगवान का मुख ढक रखा था, थोड़ा सा पल्ला हटाया, भगवान शिव ने देखा, नेत्र एक हुए तो राम जी, कहानी उल्टा हो गई। राम जी रोना बंद हो गए और भोले बाबा रोना प्रारंभ हो गए। मैया ने कहा कि भाई बाबा तो बड़ा कमाल का है, इसने तो देखते ही देखते रोना बंद कर दिया। भोले बाबा ने कहा कि मैया मैंने देखा ही है, तो इसे एक बार मेरी गोदी में दे दे। ये जीवन में कभी रो नहीं सकता है, दूसरे को तो रुला देगा लेकिन ये कभी रो नहीं सकता है। कौशल्या मां बड़ी सीधी, तुरंत गोदी में दे दिया। और यही द्वापर की यशोदा मां होती तो भोले बाबा देख देख करके हाथ जोड़ जोड़ के दुखी हो गए। वे लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन करा दे। कि तो दर्शन नहीं कराऊंगी, तेरे गले में सांप पड़े मेरा लाला डर जाएगा। और मां कौशल्या इतनी सीधी, जो मांगे भाई लाला के दर्शन ले, सीधे गोदी में दे देती। अब कहानी उल्टा हो गई, भोले बाबा रो रहे और भगवान देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने हलाया कि बाबा तुझे क्या हो गया। बाबा का तो मुख खुला का खुला ही रह गया। कौशल्या मैया ने समझा कि हो सकता मैंने अच्छा ज्योतिषी बुलाया, ये तो देखते देखते पधार गया। मैया ने हिलाया कि बाबा अरे आंखें खोलो। भोले बाबा को होश आया, बोले हाँ मैया। बोले इसके कछु ग्रह वे तो बता दो। बोले हाँ मैया मैं तो सोच रहा था। अब काकभूषणी जी भगवान के चरण पकड़ करके हस्त की रेखाएं देख रहे, पैरों की रेखाएं देख रहे और भोले बाबा को बता रहे और भोले बाबा उसका वर्णन करते जा रहे। देवता देख देख करके लालायित हो रहे, पुष्प की वृष्टि कर रहे कि देखिए जिस ब्रह्म का ध्यान करने से युगों युगों बीत जाते हैं, मन में नहीं आता है। आज काकभूषणी जी महाराज चरणों को हाथ में लेकर के उनकी रेखाएं देख रहे हैं। भोले बाबा ने ग्रह बताए। अरे मैया तेरा लाला तो ऐसा है कि इसके युगों युगों तक पूजा होगी, गांव गांव में इसके मंदिर बनेंगे। अरे मैया तेरा लाला तो ऐसा है अनेक राक्षसों का ये वध करेगा। ये तो साक्षात, जितना बोला कि साक्षात भगवान ने धीरे से पैर मारा शिव जी के, महाराज सारी पोल अभी मत खोल देना। अरे मैया ये कभी जीवन में ये नारायण भी के नाम से रहा होगा, ये साक्षात नारायण भी कहलाएगा। और मैया सब ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, जब ये 12-13 वर्ष का हो जाएगा तो एक बाबा लेने आएगा। मैया मना मत करना, इसे दे देना। कौशल्या माँ ने कहा ओ बाबा सुन ले, मैं अपने लाला को ना देने वाली, मैं अपने लाला को दूं। बाबा ने कहा मैया पूरी बात तो सुन ले। बोले हाँ पूरी बात बता। बोले ले करके तो अकेला लाला को जाएगा और जब उधर से लाएगा तो सुंदर सी बहुरिया साथ में लाएगा। हाँ तो ये बात कहो ना। कौशल्या मैया ने कहा हाँ ये बात कहो ना। अरे जब बहुरिया घर में आएंगे तो ये क्या मैं चारों को भेज दूंगी। मैंने बताया था ना कि घर में बहुरिया आनी चाहिए, जब तक नहीं आएगी तब तक माँ खूब रोएगी। दूसरों के घर भर गए, बहुरिया आ गई, आंगन भर गए, हमारा घर खाली पड़ा। और जब घर में बहुरिया आ गई तो 4 गुना रोएगी। हाय अब ये कैसी आ गई, हाय अब आ कैसी गई, ये कहाँ बैठी थी, कौन से जन्म का बदला लेने आई है।
कौशल्या माँ ने कहा कि हाँ ये कहो कि उधर से यदि बहुरिया लेकर के आएगा तो मैं बिल्कुल भेज दूंगी। भोले बाबा को खूब दक्षिणा दी गई। भोले बाबा दक्षिणा क्या करते, लेकर के आए, ब्राह्मणों में वितरण कर दिया, बांट दिया। जब भोले बाबा वहां से चलने लगे तो काकभूषणी जी ने कहा कि प्रभु आप जाइए, मैं यहाँ अयोध्या छोड़ करके लौट करके नहीं जाऊंगा। जो भी प्रभु की झूठी मूठी प्रसादी मिल जाएगी उसे मैं ग्रहण कर लिया करूंगा, मैं अयोध्या में ही वास करूंगा।